हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और आज हम मुर्गी पालन व्यवसाय के बारे में बात करने जा रहे हैं। मुर्गी फार्म करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें जो हैं आपको अनिवार्य होती हैं और आपके मुर्गे पे क्या लागत आती है। तो चलो आइए शुरू करते हैं पोल्ट्री नॉलेज चैनल में। तो दोस्तों, आप पहले शुरुआत करें कि आपको किस प्रकार का फार्म बनाना है। मुर्गी पालन के किस तरह के व्यवसाय में आपको जाना है, क्योंकि मुर्गी पालन में भी काफ़ी तरह का व्यवसाय होता है। जैसे कमर्शियल ब्रॉयलर होता है जो मीट उत्पादन के लिए रहता है, और जैसे कमर्शियल लेयर होता है जिसमें अंडा उत्पादन के लिए होता है। आज हम ज़्यादातर जानकारी कमर्शियल ब्रॉयलर के ऊपर ही अपनी यहाँ पे आपको देने की कोशिश करेंगे। कमर्शियल ब्रॉयलर क्या रहता है, सिर्फ मीट उत्पादन के लिए, जिसका 42 दिन का टाइम पीरियड होता है। उसमें ये मार्केट में 2 kg प्लस का वज़न हो जाता है, जो बेचने लायक अच्छा माना जाता है। और कमर्शियल लेयर का क्या रहता है, ये 6 महीने का कम से कम 133 दिन का टाइम पीरियड होता है, जिसके बाद ये अंडा देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या मैटर करता है, आपके पास कितनी बचत होगी, क्योंकि जितनी आपके पास बचत होगी हम उसके हिसाब से ही आपका व्यवसाय के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आपको छोटा फार्म करना चाहिए, क्योंकि उन पैसे से आपको फार्म को रन भी करना है और आपको फार्म भी बनाना है। तो अपनी कैपिटल को इसी हिसाब से इन्वेस्ट करें, जो आपके लिए आगे चलकर बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है आपको मुर्गी कितनी क्षमता रखनी है, किस तरह का फार्म किस क्षेत्र के हिसाब से बनाना है, और उसमें आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी सामान की। तो इसी के बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं। जैसे कि अगर आपका क्षेत्र में बाढ़ वगैरह की समस्या है तो आपको उस फार्म की ऊंचाई थोड़ा ऊंचे पे रखना चाहिए। उसका ग्राउंड लेवल से थोड़ा क्लियरेंस ज़्यादा होना चाहिए, जहाँ पानी का बहाव कम हो, क्योंकि काफ़ी जगह देखा जाता है जैसे बिहार वगैरह में बाढ़ आती है तो काफ़ी मुर्गी पालकों को काफ़ी नुकसान होता है। तो अगर मुर्गी फार्म ज़्यादा हाइट पे है तो वहाँ पे आंधी तूफान की वजह से फार्म के ढहने की समस्या काफ़ी जगह पे हम देख सकते हैं। तो उस हिसाब से अपने फार्म के आपको कंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना चाहिए कि आपको इसी तरह की कोई समस्या ना आए। सबसे ज़्यादा महत्व क्या रखता है फार्म बनाने से पहले, आपके जो फार्म की जो साइंटिफिक जो दिशा होगी वो ईस्ट टू वेस्ट होनी चाहिए, पूर्व से पश्चिम होनी चाहिए, क्योंकि जो सूर्य निकलता है वो पूर्व से निकल के पश्चिम में छिपता है। अगर आपकी डायरेक्शन फार्म की नॉर्थ टू साउथ होगी तो पूरा दिन फार्म में धूप रहेगी, जिस वजह से आपका मुर्गा तैयार नहीं होगा, आपको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। तो सबसे बढ़िया जो लोकेशन माने जाते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट ही पोजीशन मानी जाती है फार्म की। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख के अपने फार्म का निर्माण करना है। तो हम फार्म की चौड़ाई 28 फुट या 36 फुट तक ही रखेंगे, क्योंकि फार्म हाउस की ज़्यादा चौड़ाई होएगी तो गर्मी में ज़्यादा गर्मी बनेगी, हीट की समस्या काफ़ी आएगी। सामान्यतः गर्मी में हम एक मुर्गे को 1.5 स्क्वायर फीट जगह देते हैं और सर्दियों में 1.2 स्क्वायर फीट के हिसाब से देते हैं। जैसे कि मान लो हम अगर हमारे फार्म की लंबाई 100 फीट है और चौड़ाई 30 फुट है, 3000 स्क्वायर फीट में हम 2000 मुर्गियाँ रखेंगे, और उसी शेड में हम सर्दियों में 2500 मुर्गियाँ तक हम पाल सकते हैं। मुर्गी फार्म शुरू करने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका मुर्गी फार्म की दूरी गांव से दूरी हो, ताकि आपका बायोसिक्योरिटी मेंटेन रहे। उसके फार्म के लिए आपके पास रास्ता अच्छा होना चाहिए, चाहे बारिश का मौसम हो चाहे किसी तरह की भी चीज़ हो। आपकी मुर्गी बेचने के लिए या फिर मुर्गी का दाना आने के लिए आपके पास जो साधन आएगा वो ईज़िली आपके फार्म तक पहुंच जाए। सबसे मेन बात होती है मुर्गी फार्म में पानी। अगर पानी अच्छा है तो वहाँ पर आप मुर्गी फार्म कर सकते हैं। अगर पानी का टेस्ट ख़राब है तो वहाँ आप मुर्गी फार्म नहीं कर सकते, क्योंकि मुर्गी में सबसे ज़्यादा बीमारियाँ हैं जो पानी की वजह से आती है, जैसे इकोलाई वगैरह की समस्या आम तौर पे इसी वजह से आती है, जिस वजह से फार्मर को काफ़ी मेडिसिन का खर्चा करने के बाद भी उसका कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। तो इसलिए फार्म का जो पानी है उसका अच्छी तरह से आप टेस्ट करवा लें। उसका सामान्यतः पीएच 5.5 से 6.5 तक होना चाहिए, जो पीने लायक पानी हो। तो वहीं पे ही आप मुर्गी फार्म का आप कंस्ट्रक्शन तैयार कर सकते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके फार्म के लिए बिजली की व्यवस्था अच्छी तरह से हो, ताकि आपको जो अंदर लाइट इंस्टॉल करोगे, जो बल्ब वगैरह लगाओगे, वो आप आसानी से यूटिलाइज कर सको और
गर्मियों में आप ताकि बिजली से पंखे वगैरह भी चला सकते हो। इसके लिए आप सोलर पैनल लगा के भी अपना काम चला सकते हैं अगर आपके पास बिजली अवेलेबल नहीं है। फार्म के आसपास आपको छांवदार पेड़ लगाना चाहिए ताकि आप गर्मी से मुर्गे को बचा सकें। मुर्गी फार्म की ऊंचाई 10 फुट से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि अगर आप 10 फीट से ज़्यादा ऊंचाई रखोगे तो जो ब्रूडिंग टेम्परेचर रहता है, ब्रूडिंग टेम्परेचर का मतलब होता है जब आपके फार्म पे चिक्स आता है तो उसके लिए हमको 95 यानी कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रखना पड़ता है, लगभग मतलब ये लगा लो 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना पड़ता है, ताकि जो बच्चा आता है उसको निमोनिया, ब्रॉड निमोनिया वगैरह की शिकायत ना हो। तो इसलिए आप उसकी हाइट 10 फीट से ज़्यादा मत रखें। सामान्यतः सवाल आता है कि मुर्गियों के लिए कितने बर्तन रखें, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 100 मुर्गियों के लिए कम से कम 5 पानी वाले बर्तन रखें, 3 दाना बर्तन रखें। लेकिन हर एक बर्तन की कैपेसिटी अलग अलग हो रहती है, चाहे वो पानी का बर्तन हो चाहे वो दाने का बर्तन हो। आगे चल के मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। सर्दियों के लिए या फिर ब्रूडिंग टेम्परेचर के लिए आपको भट्टी 1000 चिक्स के लिए एक रखनी होगी, और गर्मियों के लिए आप नीचे रखे जाने वाला एक पंखा रख सकते हैं जो 200 बर्ड पे अब हमारे काम आएगा। और आगे इसके अलावा टेम्परेचर के लिए मार्केट में बहुत सारे इक्विपमेंट आ चुके हैं, गैस ब्रूडर हो गया, हीटर हो गए, तो उनके बारे में मैं आगे आपको डिटेल से बताऊंगा। आप वहां से देख के ये पता कर सकते हैं आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल होगा। जब आपका मुर्गी फार्म तैयार हो जाता है, फिर आपको जानना होता है कि आपके एक मुर्गी पालने के लिए आपका कितना खर्च आएगा। तो सबसे पहले हम पोल्ट्री का एक मानक होता है जिसको हम FCR बोलते हैं, अंग्रेज़ी में हम उसको फीड कन्वर्जन रेशियो बोलते हैं, जिसका मतलब होता है आपकी मुर्गी ने कितना दाना खा के कितना वज़न लिया, वो आपको बताएगा। आपके फार्म में जो मुर्गी के ऊपर खर्च आ रहा है वो कम है, वो ज़्यादा है, या फिर आपके फार्म में चोरी हो रही है, या फिर आपके फार्म में फीड की क्वालिटी अच्छी नहीं, या फिर मुर्गी में कोई कॉक्सी वगैरह की ऐसी बीमारियां हैं। इन बीमारियों के बारे में हम अपने आगे आने वाली वीडियो में आपको बेहतरीन तरीके से एक एक बीमारी के ऊपर फोकस करके बताया जाएगा। तो 2 किलो वज़न के लिए सामान्यतः हम 1.65 की FCR मान के चलते हैं, जिसका मतलब रहता है कि भाई 2 kg वज़न लेने के लिए मुर्गी ने 3 किलो 300 ग्राम फीड खाया। अगर आपका ये है तो स्टैंडर्ड के हिसाब से आपकी मुर्गी में कोई मोस्टली हम कह सकते हैं कि बीमारी नहीं थी, आपके फार्म पे कोई चोरी नहीं हुई है, आपकी फीड क्वालिटी अच्छी थी। उदाहरण के तौर पे हम मान लेते हैं मुर्गे का दाने की कीमत पर केजी 30 रुपये है। आमतौर पे ये ऊपर नीचे होता रहता है, जब मक्की का रेट तेज़ होता है तो उस टाइम ये थोड़ा इसका रेट ऊपर चला जाता है, तो वो उसके हिसाब से डिपेंड करता है। लेकिन सामान्य 30 रुपये ही मान के चलते हैं। तो चूजे की कीमत 25 रुपये मान के चलते हैं, दवाई का 2 रुपये मान के चलते हैं। ये सब पर बर्ड है, काम करने वाला जो लेबर होगा उसका 3 रुपये में। कुल खर्चा हमारा आया 3 किलो 300 ग्राम फीड पे 99 रुपीज़ और चूजे पे 25 रुपये। तो इस हिसाब से हमारी 2 किलो की मुर्गी है जो 64 रुपये 50 पैसे में तैयार हो जाती है। इस हिसाब से हमको ध्यान रखना है 28 दिन के बाद हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट एक मुर्गी पे पर केजी कितना खर्चा आता है, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। हमको अभी मान लो मंडी तेज़ है तो उस टाइम हमको मुर्गा बेचना चाहिए और नहीं बेचना चाहिए, तो यहीं से हमको पता लगेगा हमारे मुर्गी की बेचने का समय आ गया है या नहीं आ गया है। अब हम बात करेंगे सामान्यतः सामान की, जैसे कि आप देख सकते हैं टर्बो फीडर है जो चिक्स फीडर के नाम से जाना जाता है। इसकी 4 किलो कैपेसिटी है तो 50 बर्ड के लिए सफिशेंट है। जो चिक्स ड्रिंकर आता है जिसको बेबी फीडर बोलते हैं, वो 10 बर्ड के लिए एक होता है। तो इस चीज़ ऐसे ऐसे आपको ध्यान रखना है भैया, आपको कितने बर्ड के लिए लेके आना है। जैसे गैस ब्रूडर है वो 1000 बर्ड के लिए है, जो इलेक्ट्रिक ब्रूडर है वो भी 1000 बर्ड के हिसाब से किलोवाट यूनिट के हिसाब से आएगा वो। हीटर भी आता है अपना, इलेक्ट्रिक ब्रूडर भी आता है। तो अब हम बात करते हैं वहाँ पे लगने वाले बर्तनों की। जैसे कि ये हम बात कर रहे हैं मैनुअल बर्तन की ना, जैसे हमारा ये जंबो ड्रिंकर हो गया, इसकी जो बड़े वाली कैपेसिटी रहती है इसमें 50 बर्ड पर ड्रिंकर के हिसाब से लगाते हैं। जो गन ड्रिंकर हो गया इसमें पिस्टल आती है उसका भी 50 बर्ड के हिसाब से। जो सुपर जंबो वो भी 50 है, और जो क्लासिक ड्रिंकर वो भी 50 है। ये बाद में चिक्स ड्रिंकर आ गए, जो इसकी कैपेसिटी क्या रहती है, आधा लीटर रहती है। तो इसके पर बर्ड कैपेसिटी क्या मतलब पर ड्रिंकर कैपेसिटी रहती है इसकी 10 पर चिक्स रहती है। उसके बाद चिक्स ड्रिंकर आ गया, विश स्टैंड आ गया, इसकी 3 लीटर पानी आता है और 60 बर्ड इसमें पानी पी सकते हैं ईजिली। मीडियम ड्रिंकर अलग अलग साइज़ के अपने। उसके बाद में फीडर आते हैं जो बड़े साइज़ के हैं, 10 किलो का फीडर आता है, 3 किलो का,
8 किलो का, 5 किलो का, सबकी कैपेसिटी लगभग 50 70 50 के आसपास ही रहती है। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लेके आएंगे आपको कैसे चिक्स के लिए ब्रूडिंग करनी है और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए ताकि आपकी मोर्टेलिटी रेशियो बहुत कम से कम हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।